हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज अपन थायराइड डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे कि थायराइड डिसऑर्डर क्या होता है, इससे अपन की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और इसके साइन सिम्टम्स के बारे में, कौन कौन सी डिसीज़ होती है। तो अपन कंप्लीट लेक्चर थायराइड ग्लैंड के थायराइड डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड इज द बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर, इट इज लोकेटेड फ्रंट ऑफ द लैरिंग्स, दीज आर द इंडोक्राइन ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है वो बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर की होती है। जैसे जैसे तितली होती है, दोनों साइड में उभार ऐसे संरचना और बीच में आके कनेक्ट होती है। जैसे तितली के पंखों जैसी होती है, वैसे ही थायराइड ग्लैंड गले के पास लैरिंग्स लोकेटेड है द फ्रंट ऑफ लैरिंग्स। जो अपन लैरिंग्स है उसके फ्रंट में लोकेटेड होती है। और यह है एक इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड मतलब इससे जो हार्मोन सिक्रीट आउट होंगे वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में कनेक्ट हो जाते हैं। और दिस इज द वेट, इसका जो वेट होता है वो 20 से 40 ग्राम होता है। और लेंथ कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर की। और दी थायराइड ग्लैंड इज सीक्रेट बाय 3 हार्मोन। थायराइड ग्लैंड से बेसिकली 3 हार्मोन सीक्रेट आउट होते हैं। पहला थायरॉक्सिन, T3, T4। T3 का मतलब ट्राईआइडोथायोनिन एंड T4 का मतलब थायरॉक्सिन। और कैल्सीटोनिन मतलब, कैल्सीटोनिन से आप समझ सकते हैं कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन रखता है कैल्सीटोनिन। अपन इसके डिसीज़ के बारे में बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड से कौन कौन सी डिसीज़ होती है। तो थायराइड ग्लैंड से बेसिकली 2 डिसीज़ होती है। पहले एक हाइपरथायराइड एंड हाइपोथायराइड। हाइपर मतलब कि किसी भी चीज़ का बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, लिमिट से ऊपर हो जाना, उसे अपन हाइपरथायराइड बोलते हैं, हाइपर बोलते हैं। और हाइपो का मतलब कि जितना अमाउंट की ज़रूरत है उससे कम हो जाना, उसे हाइपो बोलते हैं। तो अपन हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बात करते हैं कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, दिस कंडीशन ऑफ आल्सो कॉल्ड हाइपरथायराइड। जब बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन T3, T4 का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो उसे हाइपरथायराइड बोलते हैं। दिस कंडीशन ऑफ हैज इंक्रीज इन थायराइड हार्मोन T3 एंड T4। इसमें बॉडी जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड जो T3 एंड T4 हार्मोन है उसको ज़्यादा बॉडी में एक्सक्रीट आउट करने लगती है, उसका ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, तो उसे अपन हाइपरथायराइड बोलते हैं। अपन इसके कॉज एंड साइन सिम्टम के बारे में बात करते हैं। तो फाइनली अपन देखते हैं कि ये जो थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर होता है वो कैसे होता है। हाइपरथायराइड, सबसे पहले हाइपरथायराइड होगा मतलब कि जो बॉडी में TRS मतलब थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन है वो ज़्यादा इंक्रीज होने लगा। और जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने लगा तो इंटीरियर पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड अपन HAP में पढ़ चुके हैं, जो इंटीरियर पिट्यूटरी होता है उसे TRS इंटीरियर पिट्यूटरी 2 भागों में डिवाइड होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी एंड एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इंटीरियर पिट्यूटरी से बेसिकली TSH हार्मोन रिलीज होता है। जो TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है। और थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होते ही जो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ T3, T4 का हुआ है उसे डिक्रीज कर देती है। तो वही है कि अपन अब इसके T3, T4 हार्मोन के बारे में, फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि T3 हार्मोन का बेसिकली क्या फंक्शन होता है। T3 इंक्रीज आर कार्डियक आउटपुट, मतलब जो कार्डियक आउटपुट है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एक्टिवेट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है। अपन इसके कॉज के बारे में बात करते हैं। कॉज ऑफ हाइपरथायराइड मतलब, हाइपर मतलब इंक्रीज हुआ, और थायराइड मतलब थायराइड हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन इंक्रीज हुआ है उसमें कौन कौन से कारण से हो सकता है। तो पहले ग्रेव्स डिसीज, जो ग्रेव्स डिसीज मतलब बॉडी के अंदर जो हमारी इम्यून सेल है वही इसके बतौर मतलब काम करने लगती है। और इम्यून सेल डिजनरेट, इन्फेक्शन होने के कारण, मतलब किसी भी कारण से इम्यून सेल में डिसऑर्डर के कारण ये हमारी बॉडी के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनाने लगती है, जिससे थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन का रिलीज ज़्यादा स्क्रीट आउट करने लगती है। थायरॉक्सिन नोडुलर टॉक्सिक, हाइपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड एडोमा, थायराइड इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन एंड नेशनल थेरेपी ऑफ थायराइड। तो अपन इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से बेसिकली इसके सिम्टम्स होते हैं। अपन फाइनली इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सिम्टम्स का मतलब कि लक्षण, हमारे बॉडी में कौन कौन से लक्षण दिखते हैं उसे अपन सिम्टम्स बोलते हैं। पहला वेट लॉस, वजन में कमी, इंक्रीज ऑफ एपेटाइटी मतलब भूख न लगना, एंड हीट इंटॉलरेंस ज़्यादा पसीना निकलना, स्वेलिंग, एनेक्सिटिसिटी एंड इंक्रीज हार्ट रेट, आंखें ज़्यादा निकलना। मतलब ये जो सिम्टम्स हैं ये जब थायराइड ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन रिलीज करने लगती है तब ये सिम्टम्स दिखते हैं। अब आप मत समझ लेना
कि जो हार्ट इंटॉलरेंस से ज़्यादा पसीना निकलना मतलब कि अपन को थायराइड हार्मोन है, ऐसा नहीं है, गर्मी ज़्यादा है इसलिए हार्मोन पसीना ज़्यादा निकल रहा है। तो अपन इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से डायग्नोसिस से अपन पता कर सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज कर रही है। पहला, मेजरिंग ब्लड लेवल TSH, T3 and T4, ब्लड का लेवल मतलब ब्लड जांच के अपन पता कर सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी आयोडीन अपटेक मतलब आयोडीन बॉडी में कितना लेवल है उससे अपन पता कर सकते हैं। एंड TPH मतलब थायराइड फंक्शन टेस्ट से भी अपन पता कर सकते हैं। तो अपन इसके फाइनली ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। सबसे पहला अगर अपन ड्रग के बारे में बात करें तो पहला बीटा ब्लॉकर्स, फिर एंटी थायरॉयड ड्रग, रेडियो आयोडीन थेरेपी, थायरॉयड रिमूवल सर्जरी। मतलब जो ये ट्रीटमेंट है, ये रिमूवल सर्जरी सबसे लास्ट कंडीशन हो जाती है जिसमें थायराइड ग्लैंड पूरी इन्फेक्टेड हो जाती है, इसमें कैंसर की चांस होने लगते हैं जिससे अपन इसको रिमूव कर देते हैं। और बीटा ब्लॉकर्स ये ड्रग है, एंटी थायराइड ड्रग, ये भी जो थायराइड ड्रग है वो दी जाती हैं। और रेडियो आयोडीन थेरेपी मतलब जो रेडिएशन के थ्रू आयोडीन की थेरेपी की जाती है। अपन इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे फैलता है बॉडी में। अपन इसके फाइनली पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो ड्यू टू एनी काज ऑफ इफेक्ट इन बीटा सेल आर रिलीज इन एंटीबॉडी, मतलब किसी कारण से हमारी बॉडी जो है वो डिसऑर्डर के कारण एंटीबॉडी हमारे बॉडी के ही खिलाफ बनाने लगती है, जिससे डिसऑर्डर हो जाता है, जिससे स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती है और ओवर रिलीज ऑफ T3 and T4 और T3 T4 का रिलीज करने लगती है, जिससे हाइपर थायराइड हो जाता है। अपन इसके दूसरा काज हाइपोथायराइड के बारे में बात करते हैं कि हाइपोथायराइड क्या होता है। हाइपोथायराइड इज कॉमन डिसऑर्डर विथ थायराइड ग्लैंड कैन नॉट प्रोड्यूस इन T3 and T4 हार्मोन इन हाइपोथायराइड, मतलब जो हाइपोथायराइड होता है उस कंडीशन में ये थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का रिलीज कम कर देती है, जिससे हाइपोथायराइड में हो जाता है और ये कॉमन बीमारी है। अपन इसके कॉज के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कारण से ये हो सकती है। पहला, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, डाइटरी आयोडीन डिफिशिएंसी मतलब बॉडी में आयोडीन का लेवल कम हो जाना, एंड ओवर ट्रीटमेंट ऑफ एंटी थायरॉयडिज्म ड्रग मतलब जो ज़्यादा ट्रीटमेंट से, और यूज रेडियो एक्टिविटी आयोडीन थेरेपी मतलब ज़्यादा आयोडीन थेरेपी के कारण भी अपन को हाइपोथायराइड हो सकते हैं। अपन इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अपन इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि ये बॉडी में कैसे कैसे मतलब इसका लेवल कैसे डिक्रीज होता है और कैसे इंक्रीज होता है। तो थायराइड हार्मोन सिक्रेशन बाई क्लासीफाई आइदर मतलब टू क्लासेस, जो पैथोफिजियोलॉजी है इसकी 2 क्लासेस में डिवाइड है। पहला प्राइमरी एंड दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरथायराइड मीन्स इंजरी इन थायराइड ग्लैंड एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जो प्राइमरी हाइपरथायराइड में है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर इंजरी हो जाती है, मतलब थायराइड ग्लैंड के ही सेल नष्ट होने लगती है, जिससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। और सेकेंडरी हाइपरथायराइड, जो सेकेंडरी हाइपरथायराइड में वो ब्रेन डैमेज के कारण हो सकती है, जो ब्रेन में हमारे हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कंट्रोल करके रखते हैं, उसके कारण हो सकते हैं। तो सेकेंडरी हाइपरथायराइड में डैमेज हाइपोथैलेमस एंड डैमेज पिट्यूटरी ग्लैंड, रेट ऑफ रिलीज इन TCH एंड TRH। जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड उनके रिलीज आउट के कारण ये अपन को ये हाइपोथायराइड हो सकता है। जो TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पीनियल ग्लैंड के पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है, और TRH मतलब जो थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, और ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, TRH हार्मोन, जिससे TSH हार्मोन सीक्रेट आउट होता है, जो ब्रेन डिसऑर्डर के कारण भी ये हो सकते हैं। अपन इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पहले ड्राई स्किन, हेयर लॉस एंड ब्राइटली नेल, फटेज, लो डाइटरी सॉल्ट, इंक्रीज पल्स रेट, लॉस ऑफ एपेटाइटी, स्वेलिंग। जो ड्राई स्किन मतलब स्किन सूखी रहना, हेयर लॉस बाल जिसके ज़्यादा झड़ते हैं उनको भी हो सकता है हाइपोथायराइड, एंड ब्रिटल नेल मतलब नाखून के ऊपर सफ़ेदी पहनाना आ जाना, फटेज मतलब थकावट, एंड लो डाइटरी सॉल्ट नमक कम खाना, एंड इंक्रीज पल्स रेट हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहना, एंड डिक्रीज एपेटाइटी मतलब भूख कम लगना, स्वेलिंग मतलब इन्फ्लामेशन हो जाना मतलब सूजन आ जाना। तो अपन इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि इसकी डायग्नोसिस क्या होती है।
तो फाइनली अपन इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि किस किस डायग्नोसिस से अपन पता कर सकते हैं कि अपन को हाइपोथायराइड हुआ है। पहला, मेजरिंग ब्लड लेवल T3 T4, ब्लड का लेवल से अपन T3 T4 का लेवल पता कर सकते हैं। ABG एनालाइज, ECG एंड TPT, इसके माध्यम से अपन जो लैब असिस्टेंट है उसके माध्यम से अपन उसके पता कर सकते हैं कि हाइपोथायराइड में हुआ है, कि थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हुआ है, कि ब्रेन डिसऑर्डर हुआ है। तो फाइनली अपन इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। पहला, थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट, जो थायराइड हार्मोन है उसका रिप्लेसमेंट करा करके, न्यूट्रिशनल थेरेपी ऊपर से प्रोवाइड करके, एंड इंक्रीज डाइटरी सॉल्ट, मतलब ज़्यादा नमक खा करके, नमक का लेवल बढ़ा करके, एंड इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम, मतलब जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है उसको अपन बढ़ा करके पता कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज अपन ने बात किया है कि ये हाइपोथायराइड में हाइपरथायराइड में क्या होता है, ट्रीटमेंट, साइन, सिम्टम के बारे में। तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर पसंद आया होगा।